यमुना का पानी रिहायशी इलाके तक घुस गया है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार में ये पानी घुसा है। निचले इलाकों में लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाव, गोताखोर और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के करीब पहुंचा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा खतरे का अलर्ट माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली को डरा रही है यमुना। सैलाब का प्रहार, यमुना खतरे के निशान के पार। दिल्ली में यमुना का पानी उफान मार रहा है। यमुना रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार नदी का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर चुका है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए आईटीओ ब्रिज के सभी 32 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली एक बार फिर डूबने वाली है? तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं इस समय। पानी आप देख सकते हैं, जो छठ का घाट जो है उसको पूरी तरीके से ढक चुका है, यानी कि छठ के घाट तक पानी जो है यमुना का पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये जितने गेट आप अभी आईटीओ पर देख रहे हैं, ये सारे गेटों को खोल दिया गया है। कुल मिला के 32 गेट हैं। सभी गेट को खोल दिया गया है ताकि पानी जो दिल्ली में पहुंच रहा है वो दिल्ली से बाहर निकल सके। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो उस समय सबसे बड़ा कारण जो था वो ये गेट था, जिसकी वजह से जो पानी है एक ही जगह रुक गया और उसके बाद दिल्ली में लगातार पानी सड़कों तक पहुंच गया था। दरअसल दिल्ली में यमुना का जलस्तर रविवार शाम 4 बजे तक 204.60 मीटर दर्ज हुआ था। चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है। अब जलस्तर 205.33 मीटर के डेंजर लेवल को पार कर चुका है। आशंका है कि अगले कुछ घंटे में यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है। खतरे के निशान को पार करते ही यमुना का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है। मंदिर डूब चुके हैं। गलियों में पानी भरने लगा है। हालात को देखते हुए लोगों ने अब इलाके को खाली करना शुरू कर दिया है। अच्छा, हमारे घाट की न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन ने बोट के जरिए यमुना का जायजा लिया, जहां से माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना का जल स्तर जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की गई। खासतौर पे एडवाइजरी निचले इलाकों को लेकर के लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही खादर के इलाकों से लोगों को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। नावें, गोताखोर और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। देखिए, यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट कराने का काम कल से ही चालू है। डीएम ईस्ट साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। करीब 25 से 30 बोटें यमुना में लगा दी गई हैं, जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का बेकाबू अवतार इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले कुछ घंटों में दिल्ली की मुसीबत को और बढ़ा सकता है। हथनीकुंड बैराज के 18 के 18 गेट खोले जा चुके हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे लाव लश्कर के साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली के हालात फिलहाल काबू में हैं। विभाग अपनी ऑब्जर्वेशन से ले रहा है कितना पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है और कितना आगे निकल रहा है। पूरी तरीके से स्थिति जो है नियंत्रण में है। यमुना में सैलाब का खतरा दिल्ली से सटे नोएडा पर भी मंडरा रहा है। नोएडा प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक बताए हैं।
यमुना की तस्वीर हम दिखाएं आपको। ओखला बैराज के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस इलाके में हम नाव में बैठे हैं, ये इलाका अक्सर सूखा रहता है। यहाँ से 500 मीटर आगे तक जो पानी है वो मौजूद नहीं रहता है। लिहाजा अब जलस्तर जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो बांध बना हुआ है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और ऐसे इलाके जो यमुना से सटे हुए इलाकों में खेती की जाती है, वहाँ के खेतों में भी पानी बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसने दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी निगाहें आसमान और यमुना नदी दोनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर आसमानी आफत फिर से बरसी तो हालात भयावह हो सकते हैं। हमारे संवाददाता राहुल डब्बा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर हालात कैसे हैं और यमुना का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे। सबसे पहले हालात की बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी पहले इधर की तरफ दिखाएं कि जो यमुना का पानी है वो मेन जो यमुना है उसे क्रॉस करके, जो उसके बाद बफर जोन है उसे क्रॉस करके, जो फुटपाथ है उसे क्रॉस करके आगे पहुंच गया है। और वहां पर आप नाव को देख पा रहे हैं। नाव दरअसल 2 फुटपाथ के बीच में खड़ी हुई है, क्योंकि नाव को यहां से हटा लिया गया है। जलस्तर आप देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर जलस्तर की बात करें तो खतरे का निशान है 205.33, लेकिन इस वक्त अगर सुबह 6 बजे की बात करें तो 205.91 हो गया है, यानी खतरे के निशान से ज्यादा। जो झुग्गियां टाइप है वो ऊपर लगा दी गई है ताकि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से परिवारों के साथ आगे रखा जाए। और यमुना कितनी आगे तक आ गई, यमुना का जो विकराल रूप है वो देख लीजिए। हथनीकुंड बैराज के 18 के 18 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि जो वजीराबाद बैराज है उसके गेट से लेकर के ओखला बैराज के भी खोले जा रहे हैं ताकि जो पानी है वो जल्दी से निकल सके। मैं चाहूंगा कि पूरा जूम आउट करके मेरे कैमरा सहयोगी विकास दिखाए कि यमुना की जो स्थिति है वो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जहां पर झील बन चुकी है और दूर तक लगभग कई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक सिर्फ आपको पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और नाव भी मैं चाहूंगा कि यहां पे दिखाएंगे किस तरीके से जो बहुत सारी नाव है यहां पर राहत और बचाव के लिए वो भी रखी गई है, क्योंकि संभावना यह है कि भले ही आंशिक रूप से कमी आई है। सुबह 4-5 बजे के आसपास यमुना का जलस्तर 205.95 मीटर था, जो अब थोड़ा सा घटकर 205.91 मीटर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है जी, ऐसे में संभावना है कि 206 मीटर का रिकॉर्ड टूट सकता है। और अगर 206 राहुल मीटर हमारे से साथ बने ज्यादा हो रहिए। जाए। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए और मैप के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। ISBT का इलाका सबसे ज्यादा खतरा यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो गीता कॉलोनी में भी जो यमुना का जलस्तर है उसके बढ़ने के बाद खतरा बढ़ रहा है। यमुना नगर में भी खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निगम बोध घाट यहां पर भी यमुना का बढ़ता जलस्तर बड़ा खतरा पैदा करता है। ITO का इलाका आप देखते हैं कि जरा सी बारिश में भर जाता है और ऐसे में यमुना का जलस्तर जब बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी बड़ा खतरा है। जामिया नगर में भी हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। मदनपुर खादर का इलाका भी लोगों को डराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर भी यमुना का बढ़ता जलस्तर लगातार एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। राहुल डवास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, इससे पहले आपने बताया था कि 206 मीटर तक पहुंच सकता है यमुना का जलस्तर। आशंकाएं ये हैं, 2023 की याद आती है जब 207 मीटर पहुंचा था यमुना का जलस्तर और भयानक बाढ़ का सामना किया था वहां के लोगों ने। क्या इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उसके लिए पहले से क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका आशियाना बिल्कुल यमुना से सटा हुआ है या निचले इलाकों में है? राहुल, देखिए, 2 तरीके से प्रबंध किए जा रहे हैं। पहला तो अगर बात की जाए यमुना के वेग के लिए, क्योंकि उस वक्त ITO के बैराज के गेट्स बंद थे, जिसे फिर इंडियन आर्मी ने बॉम्ब से उड़ाया था और उसके बाद वो बैराज के गेट खोले थे, जिसके बाद पानी कम हुआ था। इससे पहले हमने देखा कि लाल किले के पीछे का इलाका हो, रिंग रोड का इलाका हो, ITO का इलाका हो, वो तमाम मुख्य मार्ग भी जल समाधि ले चुके थे, जो इस बार होने की उम्मीद कम है, क्योंकि वजीराबाद से लेकर के ओखला बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं। यानी जितना पानी आ रहा है उसे
से यूपी की तरफ आगे मोल्ड किया जा रहा है। हरियाणा का जो पानी है दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश यानी मथुरा की तरफ जा रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर इस बार सेंट्रल एजेंसी की बात करें तो बीएसएफ की वाटर विंग की तैयारियां पुख्ता है, एनडीआरएफ की तैयारियां पुख्ता है। हमने आपको नाव दिखाई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ईस्ट दिल्ली की, उनकी तैयारियां पुख्ता है, ताकि अगर कहीं जलस्तर बढ़ता है 206 से हल्का सा भी ऊपर गया तो जैसे हमने ग्राफिक्स में दिखाया न्यूज नेशन के दर्शकों को, वैसे ही खादर का इलाका बदलपुर खादर से लेकर के और आईटीओ और बिल्कुल ये तमाम इलाके राहुल अभी खतरे के जद में। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है, लोगों को सचेत किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली को आखिर साल 2023 वाला डर क्यों सता रहा है। साल 2023 में दिल्ली में बाढ़ का टूटा था 45 साल का रिकॉर्ड। 10 जुलाई की वो तारीख थी रंजना जब हथनी कुंड से छोड़ा गया था लाखों क्यूसेक पानी। 11 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचा और उसके बाद 12 जुलाई को जलस्तर 207.38 मीटर पहुंच गया। 13 जुलाई यानी उसके एक दिन बाद जलस्तर 208.48 मीटर पहुंचा, जिसमें कश्मीरी गेट बस अड्डे तक यमुना का पानी पहुंचा था और निश्चित तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां उस वक्त भुगतनी पड़ी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि यमुना ने कब कब दिल्ली को डराया। साल 1963 याद कीजिए, यमुना का जलस्तर 205.40 मीटर तक पहुंचा था। 1978 की बात करें तो 207.49 मीटर तक ये पहुंच गया था। 2010 में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा था। 207.11 मीटर यमुना का जलस्तर देखा गया था, जिसकी वजह से लगातार निचले इलाके में जलभराव की समस्या हुई थी, लोगों को परेशानी हुई थी। फिर 2013 की बात करें तो यहाँ पर 207.32 मीटर जलस्तर रहा और 2023 में 208.48 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया था और ये वो तमाम साल थे जब लोगों को परेशानी हुई। 2010 में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा था। 207.11 मीटर यमुना का जलस्तर देखा गया था, जिसकी वजह से लगातार निचले इलाके में जलभराव की समस्या हुई थी, लोगों को परेशानी हुई थी। फिर 2013 की बात करें तो यहाँ पर 207.32 मीटर जलस्तर रहा और 2023 में 208.48 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया था।